हाय, मैं हूँ डॉक्टर सिद्धार्थ रॉय। और जैसा कि मैंने वादा किया था, आज से हम सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम बीमारी के बारे में बताएंगे। कैसे होती है बीमारी, क्या कारण है इस बीमारी के, इस बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं, और साथ ही साथ एविडेंस भी दिखाएंगे कि हमने कैसे ठीक किया इस बीमारी को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज डिस्कस करते हैं यूटीआई इन मेंस। यस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पुरुषों में। ये बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ यूटीआई इन मेन क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला है बर्निंग इन यूरिनेशन, जिसे हम डायसूरिया भी कहते हैं। पेशाब करते समय जलन या चुभन का महसूस होना। पेशाब के रंग में बदलाव, ब्लडी या क्लाउडी यूरिन, मतलब पेशाब में खून आना या पेशाब में झाग जैसा दिखना। ज्यादातर यूटीआई मेंस में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ई कोलाई उसकी वजह से होता है। एक्सट्रीम केसेस में मेंस में फीवर, पेड़ों में दर्द और डिस्कम्फर्ट, ये सारी चीजें हो सकती हैं। यूरिन क्लाउडी हो सकता है यानी कि झागनुमा, और एक दुर्गंध हो सकती है यानी कि फाउल स्मेल। इंपॉर्टेंट सिम्टम है यूरिन की फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी। जी हाँ, बार बार पेशाब जाने की इच्छा, रात को पेशाब ज्यादा होना, ये भी एक यूटीआई का सिम्टम है। एक सिम्टम है वीकेंड स्ट्रीम, जिसमें कि हम देखते हैं कि पेशाब की धार जो है वो धीमी हो जाती है और कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं पेन कहाँ होगा, पेन कहाँ एक्सपीरियंस करेंगे। पेड़ू के रीजन में यानी कि प्यूबिक रीजन में पेन हो सकता है, और पीछे लोअर बैक में आप पेन महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोस्टाइटिस की वजह से अगर यूटीआई हो रहा है तो उन केसेस में हम फील करेंगे पेन जो है वो रेक्टम और पेरिनियल एरिया में आप फील कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सिस्टमिक चेंजेस, मतलब ओवरऑल बॉडी में क्या चेंजेस होंगे। बुखार आ सकता है, जाड़ा देके बुखार आना, कमजोरी का महसूस होना, ये एक सिस्टमिक सिम्टम हम देख सकते हैं। आइए बात करते हैं किन लोगों को ज्यादा चांसेस हैं यूटीआई होने के। अगर आपका डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो जी हाँ, बिल्कुल यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका प्रोस्टेट एनलार्ज्ड है, जिस वजह से आपकी पेशाब जो है वो प्रॉपर्ली इवैक्यूएट नहीं हो पा रही है, इस केस में भी यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्रिवेंशन और मैनेजमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को चुनें। एक्सेस ऑफ अल्कोहल और कैफीन को अवॉइड करें क्योंकि ये ब्लैडर को इरिटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रेशन लेवल को अपने बढ़ाइए, ढेर सारा पानी पीजिए जिससे कि बैक्टीरिया जो है वो फ्लश आउट हो जाए, और अपने पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखिए, इन पर्टिकुलरली अगर आप अनसर्कमसाइज्ड है तो। 3 इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन जो मेंस के यूटीआई में हेल्पफुल हो सकती है। पहली है थूजा, दूसरी है कैंथरिस, और लास्टली है बर्बेरिस वल्गैरिस। जाना नहीं है। अब आया है असली पार्ट, जब हम आपको दिखा रहे हैं ये पहले की रिपोर्ट, जिसमें हमारे पास एक पेशेंट आए यूटीआई के साथ, एक क्रॉनिक यूटीआई का केस, और ये देखिए हमारी आखिरी रिपोर्ट जिसमें हमने पूरी तरह से कंट्रोल किया यूटीआई को सिर्फ अपनी दवाओं से। इन मेन की जो सबसे कॉमन जांच है वो है रूटीन यूरिन प्रोफाइल और कल्चर। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, आगे और भी बीमारियों के बारे में बात करेंगे आपके।